बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा है, सब ऐसे स्वाप नहीं खाए, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार। अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है। कुछ उत्साह, हाँ ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते हैं, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहाँ बहुत बड़े पद पर चले गए और मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ रहेगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है। जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है तो लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर लो। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ वो सब पाप करो। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राय। सबके हृदय में सुमति है और कुमति है। सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहना। न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जब भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में है। हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, नहीं धोखा है, कब मर जाए कुछ पता नहीं। एक गाय को इधर बांध दिया रोड के किनारे, और उसका गोबर उठा रही थी, और एक ट्रक आया पीस गया। आराम से अपने बच्चे को लिए जा रही, गाड़ी बहकी हुई आई। कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कहां क्या हो जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्राह्मणी स्थिति में नहीं हो तो भाव में, नाम में, स्थिति में तो रहा जा सकता है। डरो इस बात से कि तुम्हें मरना है, और मरना है। अगर भजन नहीं हुआ तो देखो जीवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, कुछ नहीं बच रहा है राक्षसों के आगे। ऐसी राक्षसी बुद्धि बन गई है, कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे अपने देश में सब बाहरी हवाएं आ रही। अब बताओ, अगर हम बकरा बन गए और जिंदा जलाया जाता है स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए, पैर ऊपर बांध दिए गए और नीचे से आग लगा दी गई, वो तड़प तड़प के मरता है। बनना है बकरा, चुपचाप भजन करो, नहीं बकरा बकरी बनो। बहुत बहुत दुर्दशा है। हम कभी कभी एकांत में इस बात से कि अरे लोग जान क्यों नहीं रहे कि किस लिए आए, अरे भजन कर ले, नहीं अगला जो होने वाला है
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पशु पक्षी अन्य योनियों में गए, कुछ नहीं कर सकते। कबूतर चुन रहा है, बिल्ली दौड़ के आई, पकड़ा, एक एक पंख उखाड़ के छील के खा गया। कितना भयानक पीड़ा होती है मृत्यु के समय। वो जब जीवों को देखो, स्कूटी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आते निकल के बाहर निकल के पड़ गए रोड में। बहुत विचित्र। डरो कि इस संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम पिट जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो। ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहां रहती है? बोले चित्त में रहती है। जो चित्त वासुदेव का चिंतन करता रहता है, चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है, उसमें दैवी संपदा वास करती है। और जो चित्त संसार का चिंतन करता रहता है, उसमें आसुरी संपदा वास करती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, चित्त का चिंतन नहीं छूटना चाहिए भगवान का। अगर चित्त का भगवान से चिंतन है तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, और अगर संसार का चिंतन है तो आसुरी संपदा। आज प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, बहुत उद्वेगित हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन हो रहा है। देखो 6 घंटा नींद में सोते हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं होता। अगर जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करो तो परमानंद में डूब जाओगे। संसार का चिंतन ही आसुरी संपदा है, भगवान का चिंतन ही दैवी संपदा है। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो भगवान का चिंतन करता है। ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों चित्त में रहती हैं। अगर चिंतन भगवान का अधिक तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, चिंतन संसार का अधिक तो आसुरी संपदा जागृत हो जाएगी। बंधन और मोक्ष क्या है? संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। तुम भजन कर रहे हो, अभी मुक्त हो, हर समय भजन करो। लोग शरीर सुख के लिए परेशान हैं, और शरीर का सुख त्यागने से आनंद प्राप्त होता है, और वो शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते, बस यही परेशानी है। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या। अब तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। हम सच्ची कहते हैं, हर समय मन इस बात से व्याकुल रहता है कि ये लोग जाने यार काहे को परेशान हो रहे हैं, किसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। सबको समझना चाहिए हम आए किस लिए। एकमात्र केवल भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन करते हुए सांसारिक कार्य करते हुए। बंधन क्या है? संसार का चिंतन। मोक्ष क्या है? भगवान का चिंतन। संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है, और भगवान के चरणों में ममता मोक्ष है। तो ममताहीन कैसे बने? तो ममता शरीर में है, शरीर के संबंधियों में है, भोगों में है, कैसे ममता हटे? खूब सत्संग सुनो और भगवान का चिंतन करो, इसी से ममता चली जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। जहां कहीं लगा तो उत्तर में हमने देखा कि वो अपने लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार नहीं करता। जैसे बहुत रोना धोना कोई करे, बहुत प्यार दिखा रहा, तो मन कहता है आपको प्यार करता है, तो भगवान कहते हैं रुको हम परीक्षा लेते हैं। और जहां उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने आ गया। अरे ये तो हमारे, अच्छा ये प्यार था, बस समझ में प्यार नहीं। वो अपने लिए हमसे प्यार कर रहा है, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान प्यार करते हैं, हमारी प्रिया जो प्यार करती है, सब अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा मंगल होगा। तो हमें प्यार से जूता थोड़ी पहना रहा है, व्यापार से जूता पहना रहा है। मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके। कहीं सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम्हें थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, तो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए तो जहां हमें वहीं वो पहुंच जाएगा। टिक जाए, केवल कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते, पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के ला के आपको भोजन, तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा। और संदीपनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए।
ममता गुरु चरणों में या इष्ट में? जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें आपको सच्ची कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है वो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, इसलिए कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, हमारे लिए थोड़ा रहा है। जैसे कोई रो के आए तो क्यों रो रहे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ रहा हूं ये बात, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है। आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा? ये नहीं होना, हमारा शब्द गायब हो जाए। हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये एक प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाओ नहीं, कहीं लगाओ नहीं। कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा है, बार बार कर। अच्छा ये हम क्यों बता रहे तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और, दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी है कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो, जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो मैं, इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ, हम तुमसे तदात्म होते हैं, जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व न रखे। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुरत परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने मा। लाडली से बढ़कर प्यार करने वाला कोई यहाँ तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रियाजू से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही। प्रियाजू से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते। हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो? बहुत सौभाग्यशाली तो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या? ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे। बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए, ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हैं, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको धकार रहे, फिर भी आपका प्यार है। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना, हम आपसे प्यार कर। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करें, किसी से ममता ना करें, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहे। और यहां कोई प्यार नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे, तो इस धोखे में ना रहना कि हाँ कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, ये हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है। जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया, और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया और समुद्र हो गया, अगाध समुद्र, तभी हम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही उस दिना रही, एक रहे नंदलाल, पर वो स्वाद लेते हुए वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है।
अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब होगा, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद से मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में है। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगत नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है, अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वाप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य। ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक। ये हृदय में बैठ जाए सब, जब झूठा है तो ठीक है। तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा है, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही शांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही शांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्ध अवस्था शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है, और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान है, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। हम जब वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मतलब, तब जानना चाहिए विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं, तब विवेक होता है। पर ये बिना सत्संग के होता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है, तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण ना होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है, तो होश में ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी जाल में फंसे थे, कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो संत निकले, उनका मूर्ख हो, ये हम तुम्हें गाने के लिए नहीं सिखाया था, ये तुमको सिखाया था कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। तो हम लोग ऐसे ही है, ये सब झूठा है। अवसर मिलने पर, तो बोले अवसर मिलने पर गलत आचरण ना करो, तो आपका विवेक बढ़ेगा और आपका विवेक सुरक्षित रहेगा। और विवेक का सदुपयोग करो, भगवान की जितनी तरफ आगे बढ़ सको, भगवान के मार्ग में बढ़ सको। जब कोई इस संसार में रहता है, सबके बीच में रहता है, तो भोगों के बिना रह कैसे सकता है? अब संसार में ही रहना है, सब स्त्री पुरुष सब ऐसे, कैसे भोगों के बिना कैसे रह सकता है? यही तो विवेक का असली कमाल है। यही विवेक का असली कमाल है कि भोगों के बीच में भी रहते हुए तुम्हें भोगी नहीं, योगी बना देगा। रुचि नहीं रहेगी, ऐसे हो जाएगा। जैसे वो कोई बमन देखे, उल्टी देखे तो कैसा लगता है? सोच देखे तो कैसा लगता है?
मलवत भोगों का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग और विषवत भोगों का त्याग। ऐसा शास्त्रों में आया है, जो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। विषय भोगों के बीच में रहते हुए अच्छी परम पवित्र शरीर, परम पवित्र विचार, क्योंकि विवेक है ना, वो छूना भी नहीं चाहता किसी भोगों की तरफ बात जाने दो। ये पवित्रता जरूरी है। पक्षियों को काटते हैं, रांधते हैं, खाते हैं, इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये अपने को क्या समझ रहे हैं, काल को अधीन किए हो। देखना आगे चलकर जीवन में, ना इस जीवन में तुम सुखी रहोगे और ना जीवन के बाद भी सुखी रहोगे। नहीं, जो जीवों का द्रोह करने वाला है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कहते हैं, तर्क रख देते हैं कि भगवान ने बनाया इसीलिए अगर हम खाएंगे नहीं तो इस सृष्टि बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, इस सृष्टि का शासन 3 प्रकार से भगवान करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं और वही इसका अपने आप में लय कर लेते हैं। अलग अलग विधान भगवान ने बनाए हैं। ऐसे पशु बनाए हैं जो पशुओं को खा जाते हैं, ऐसे पक्षी बनाए हैं जो पक्षियों को खा जाते हैं। जैसे बाज है, पक्षियों को खा जाता है, बाज को काल भगवान मार देते हैं। ये क्रम उनका। तुम पाप क्यों कर रहे हो? तुम मनुष्य हो, मनुष्य के लिए उचित नहीं। जो जिस योनि में है उस अपनी योनि के अधिकार अनुसार यदि वो क्रियाएं उससे होती, उसको पाप नहीं लगता। जैसे जबरदस्ती बलात् पशुओं को हिंसा करके खाता है सिंह, तो सिंह को पाप थोड़ी लगता है। जैसे हम तरबूज पाते हैं तो हमको कोई पाप थोड़ी लगता है, ऐसे सिंह को पशु हिंसा करके खाने में कोई पाप नहीं। जैसे गरुड़ को सांप खाने में कोई पाप नहीं, चाहे जितना विषधर फणधारी हो, क्योंकि उसका विधान बनाया गया है, कानून है ऐसा जिसके लिए जो निर्धारित। जीव बिना जीवे नहीं। मूली है, गाजर है, गेहूं है, धान है, दाल है, ये सब पौधों में प्रकट हुआ है। ये सब जीवान है और उनके अंदर जीव है, क्योंकि जब हम वो पाते हैं तो वही सप्तम धातु बनती है और वही जब मैथुन क्रिया होती, सप्तम धातु स्त्री के गर्भ में जाती तो वही जीव इस बालिका या बालक के रूप में उत्पन्न होता है, पुत्र या पुत्री के। तो उस अन्न में है ना जीवात्मा। हम बिना जीव के जी नहीं सकते, लेकिन निर्धारित किया गया है कौन जीव किस अंश से किसका भक्षण करे, अन्यथा उसके लिए भी अपराध है। तो शरीर से, मन से, वाणी से हमारा सबके प्रति प्रिय, हितकर, मित्रवत व्यवहार हो। संपूर्ण स्त्रियों में माता के समान परम पवित्र भाव हो। चराचर जगत में किसी के प्रति भी हमारा द्वेष नहीं है। हमारा द्वेष हमारी इंद्रियों के प्रति है। जो हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, हम उन पर शासन करें, उनको जलाएं, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, भजन के द्वारा उनको संयम में लाएं। शरीर, मन, वाणी से किसी भी जीव को हम कष्ट ना दें, किसी भी जीव को हम दुख ना दें। राधा पद नक्षचंद्र कांचित लता वृक्षे चकोरश्चरन वृंदा विपिने भवानी सकल प्राणिस्व मातृवत। श्री राधा किशोरी के श्री चरणारविंद में हमारी आसक्ति होता है। जैसे चकोर की आसक्ति केवल चंद्रमा में है और चंद्रमा के लिए, प्राप्ति के लिए वो सोचता है मैं उड़कर तो पहुंच नहीं सकता और चंद्रमा मेरे पास आ नहीं सकता, तो कैसे प्राप्ति हो? तो सुना कि भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा है और भगवान शंकर चिता की राख मस्तक पर लगाते हैं, तो चंद्रमा से मिलन हमारा हो जाए, इसलिए चकोर आग खाता है, चकोर अंगार खाता है। लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाए चकोर चबाए। और वो इसलिए खाता है कि मैं भस्म हो जाऊं, और कभी भगवान शिव हमारी शरीर की भस्म को मस्तक पे लगा लेंगे तो हम अपने प्रीतम चंद्रमा से मिल जाएंगे। हम ऐसे प्यार करें लाडली जू के श्री चरण नख कांति से। श्री प्रियाजू के चरण नख की कांति करोड़ों चंद्रमाओं को हे करने वाली है। हमारा चित्त चकोर की भांति श्री प्रियाजू के चरणों से प्रेम करे और समस्त विश्व के प्राणियों के प्रति माता जैसा वात्सल्य रखे। जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती, ऐसे पशु पक्षी सबसे हम अपने वात्सल्य भाव कैसे उसको दुलार करें। सच्ची मानिए सबसे बड़ी भगवान की यही पूजा है। अगर आप पशु पक्षियों को दुलार करेंगे, उनको आप कष्ट नहीं देंगे, आप उनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे, राक्षस नहीं बनेंगे, तो नाम जप करो और ऐसा सद्भावना करो तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पीयूष द्रवसार वृष्टिभिरिव ब्रह्मामृतौघैरिव प्रालेयांशु मरीचिवीचिभिरिव स्व सिंधुपातैरिव तीव्रोदार रसा सवरिव लसत्कर्पूर पूरैरिवा पूर्णामे मतिरस्तु जीवन तया वृंदाटवी सेविनः। जीवन धन श्री वृंदावन अपने सेवक की मति को प्रियालाल के प्रेम में डुबो देता है। यह है श्री धाम वृंदावन के आश्रय और वास का फल। जीवन धन श्री वृंदावन धाम, पहली बात लिखा जीवन धन। जिसका जीवन धन हो गया है वृंदावन, तो वृंदावन उसकी मति को प्रिया प्रीतम के प्रेमामृत में डुबो देता है। जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद महान सुख है, लेकिन ब्रह्मानंद को जो फीका कर दे उसे प्रेमानंद कहते हैं। श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेमानंद में वृंदावन मस्त कर देता है, डुबो देता है उसको, जिसने अपना जीवन धन वृंदावन को मान लिया। जैसे
मंदाकिनी गंगा है, वो अपनी लहर मात्र से पावन कर देती है। गंगा जी का 3 रूप, भूतल पर भागीरथी गंगा, आकाश में अलकनंदा गंगा और पाताल में मंदाकिनी गंगा। तो बोले जैसे मंदाकिनी की धारा, क्यों कहा पाताल में भागीरथी की धारा बोलते? क्योंकि भागीरथी की धारा प्रकट है, मंदाकिनी की धारा यहां सहज नहीं है। अनसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया, चित्रकूट में मंदाकिनी जी विराजमान। ऐसे ही आप वृंदावन का आश्रय लेकर भजन बल से इस धारा में डूब सकते हैं। ये सहज धारा नहीं है। भगवत ऋषि जी ने भी कहा है, संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले चारों संप्रदाय, वेद सिद्धांत, ये गंगा की परम पावन धारा है, कोई भी गोता लगा सकता है। पर वृंदावन में नित्य विहार रसपरायण श्री प्रिया प्रीतम का सहचरी भाव, बोले ये सिंहिनी का दूध है, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है या बच्चा के पेट में टिकता है। ऐसे ही यहां जो मंदाकिनी गंगा की बात की कि मतलब वो गुप्त है, दुर्लभ है। ऐसे ही प्रेम जो है वो अनंग है, प्रेम अनंग है, ऐसे प्रकट में नहीं दिखाई दे रहा और सबके हृदय में विराजमान है, गुप्त है। अगर आप नाम जप करोगे तो ये धारा प्रकाशित हो जाएगी। बोले प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। तो प्रेम मगन निज वन विश्राम, श्री हरिवंश जहां नहाए। इसमें ऐसे नहीं नहा सकते। इस धारा में नहाने के लिए आपको खूब निरंतर नाम जप करना होगा, श्री धाम का आश्रय लेना होगा, रसिकों का संग करके बच्चा बनना होगा, तब ये प्रेम रस हृदय में प्रकाशित होगा। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चित घनान, त्रैगुण्यास्पृश आप्लुतान हरिरसोद्वेलामृतैकां बुधौ, पश्यन्तौ विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना, श्री राधा चरणाम्बुजद्दल छाया महायोगिनः। श्रीधाम वृंदावन में जब स्थावर ये वृक्ष आदि, पशु पक्षी आदि, बाहर से आकर वृंदावन में कोई वृक्ष लता लगा दी जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, तो वृंदावन उसे सच्चिदानंद रूप प्रदान कर देता है। क्या साधना की वृक्ष ने, क्या साधना की बाहर से आए हुए पक्षी ने? विश्वास करो इस बात पर। श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चित घनान। तो आप जब मनुष्य शरीर में वृंदावन वास करेंगे तो आपको सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति नहीं हो जाएगी क्या? जब पशु पक्षियों को, जड़ वृक्षों को भी सच्चिदानंद घन रूप प्रदान कर देता है वृंदावन, जो वृंदावन की इस भूमि में स्थित हो गया, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे लता हो, वो सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है। तो तुम तो मनुष्य शरीर से वृंदावन प्राप्त किए हो, विश्वास करो तुमको निश्चित सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति होगी। ये त्रिगुणमय जो माया समुद्र है, ये तुम्हें अब डुबो नहीं पाएगा। तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया, तुमने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया, तो त्रिगुण माया में ये समुद्र तुम्हें नहीं डुबा सकता। अब तुम्हें डुबाएगा, जरूर डुबाएगा, पर वो हरिरस प्रेम उच्छलित समुद्र डुबाएगा, त्रिगुण में माया में समुद्र नहीं डुबाएगा। हरिरस, हरिरसोद्वेलामृतैकां बुधौ, हरिरस अमृत समुद्र, प्रेमामृत, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस तुम्हें डुबाएगा वृंदावन के आश्रय से। अब तुम्हें माया में समुद्र नहीं डुबा सकता। और कह रहे पश्यंतो विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई बिरला ही संत ऐसा होता है जो वृंदावन का आश्रित और प्रिया प्रीतम को देखने के लिए व्याकुल है। वो महायोगी श्री राधा चरणाम्बुज दल की छाया का सर्वभाव से आश्रय लेकर कभी वृंदावन को नहीं छोड़ता, तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार पा जाता है वृंदावन की कृपा से, रजरानी की कृपा से। यदि मनुष्य जीवन मिला और आप प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो कह रहे धिंग धिंग मामी देह गेह ममताविष्टम तथैव शूद्रप, लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम। धिक्कार है हमारे जीवन को। ना हम वृंदावन धाम वास कर पा रहे हैं, ना हम नाम जप कर पा रहे हैं, ना हम प्रिया प्रीतम के रूप में आ सकते हैं, ना उनकी लीला गुण गा रहे हैं। तो धिक्कार है हमारे जीवन को। नाम रूप लीला धाम से यदि नहीं जुड़े तो धिंग धिंग मामी ही। क्यों? देह गेह ममताविष्टम तथैवा सूत्रप। बस वही शरीर का प्यार, शरीर संबंधियों का प्यार, यही ममता में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ना धाम से, ना नाम से, ना रूप से, ना लीला से। ये जो चारों परम पद प्रदान करने वाले हैं, इनमें से हम किसी में से नहीं जुड़े तो हमारा जीवन धिक्कार है। लोकाराधन साधन, अगर भगवत मार्ग में लगे भी तो कुछ लोग ऐसे मंद बुद्धि के होते हैं कि जो बाधा होती है उसी को आराधना का फल समझ बैठते हैं। कंचन कामिनी कीर्ति, ये हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है और इसी की चाह को समझते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लोकाराधन साधन, अपने साधन को बना दिया लोकाराधन।
कृपा का तो स्वरूप है कंचन कामनी कीर्ति में राग का त्याग हो जाए और प्रिया प्रीतम प्राण प्रिय लगने लगे। प्रणयनम क्षुद्रम स्तवोत्फुल्लितम, इन छोटी छोटी क्षुद्र मायामयी बातों में वो प्रफुल्लित होने लगता है। क्षुद्र बातें, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा मिला, अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रियता नहीं होनी चाहिए, हर्ष नहीं होनी चाहिए। जैसे प्रभु तुम राखो, महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, वो आपकी इष्ट बात है। अब इनमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, हर्षित नहीं होना चाहिए। कह रहे स्तवोत्फुल्लितम, लोकाराधन साधन प्रणयनम क्षुद्र स्तवोत्फुल्लितम, ये क्षुद्र छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे भोगों में हर्षित होने लगे। लोकाराधन, लोगों को रिझाने में अपना समय देने लगे। भगवत प्राप्ति की बात अलग है। यदि पैसे की लालसा रख करके प्रवचन किया जाए, पैसे की लालसा रख करके उपदेश किया जाए, तो उसे लोकाराधन कहते हैं, उसे साधना नहीं कहते, उसे लोकाराधन कहते हैं। लोगों की आराधना करके भोगों की प्राप्ति रखना क्या है? बोले क्षुद्र, बहुत नीच बात है। तवोत्फुल्लितम, उसमें प्रफुल्लित हो रहे हैं। इतने रुपए इकट्ठा हो गए, इतनी वैभव हो गया, इतना नाम हो गया, कुछ नहीं, स्वप्न ही तो है मायाकृत। इसलिए मुझे सत धिक्कार है यदि मैं ऐसा करूं। देह गेह में फंसकर प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम से विमुक्त तो धिक्कार। लोक आराधन में तत्पर होकर के, इसी को साधना का फल मान करके कंचन कामिनी कीर्ति में राजी तो धिक्कार। हस्त प्राप्य मिदम महारस फलम श्री शादि दुर्लभम, बोले तुम्हारे हाथ में आ गया दिव्य फल, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। जो भगवान नारायण लक्ष्मी आदि को भी दुर्लभ है, वो प्रेम वृंदावन तुम्हें प्रदान करने के लिए तैयार है, पर तुम वृंदावन की आराधना, प्रिया प्रीतम की आराधना न करके भोगों की चाह रखते हो। श्री वृंदावन नाम नित्य रुचि मन्नादाय संस्वादय, आहा श्री वृंदावन, हा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, ऐसा स्वाद लेते हुए वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम की आराधना, यही दिव्य जीवन है, यही वर्तमान में सिद्ध जीवन है। हमें अन्य कोई चाहना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। भगवान नरसिंहदेव सिंहासन पर विराजमान है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। काफी स्तुति कल आपने सुनी, जो शेष बची है उसे सुनी। प्रहलाद जी कह रहे हैं, वाहम रजः प्रभवैस् तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्मेर पिता शिरसि पद्म करः प्रसादः। प्रभु, कहां मैं तमोगुणी असुर वंश में उत्पन्न हुआ दैत्य बालक, और कहां आपकी अनंत महिमा, अनंत कृपा, धन्य है। आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिसे कभी ब्रह्मा जी लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी के सर पर कभी हाथ, कभी लक्ष्मी जी, कभी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए, वो लाभ आपने हमें दिया। अपना कर कमल हमारे सर पर फेरा। प्रभु, आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आप में अपना पराया, छोटा बड़ा ये कोई भाव नहीं। जो आपको जैसी भावना से भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। ये बात समझने की है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रभु आप कल्प वृक्ष के समान हैं। जो जैसी भावना से आपको भजता है वैसे ही आप उसके अनुभव में आते हैं। गोस्वामी जी की टीका मानो कर रहे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना से वैसे ही प्रभु अनुभव में आए हैं। अभी हमारी भावना मायाकृत है, तो देखो प्रभु माया में दिखाई दे रहे हैं, प्रभु ही है। अगर हमारा भाव चिदानंद हो जाए तो अभी चिदानंद प्रभु अनुभव में आने लगे। भगवान, ये संसार एक अंधेरा कुआं है, इसमें बड़ा भयंकर काल रूपी सर्प डसने के लिए तैयार है, और इस कुएं में सब लोग गिर रहे हैं विषय भोगने की इच्छा के कारण। जो विषय भोगने की इच्छा है, यही संसार रूपी अंधेरे कुएं में गिरना है, और वहां काल रूपी सर्प डस रहा है। प्रभु, मैं भी गिरने जा रहा था, पर मुझे तो आपके परम प्रिय देवर्षि नारद जी ने बचा लिया। इसलिए प्रभु मैं आपसे मांगता हूं कि सदैव आपके भक्तों का संग मुझे मिले और भक्तों की सेवा मिले। सच्ची बात, अगर संत संग जिसके जीवन में नहीं है, वो इसी संसार रूपी कुएं में गिरेगा, वो इससे निकल नहीं सकता। किसी को भी मति गति जो भी कभी प्राप्त हुई है, तो सो जानो सत्संग प्रभावो, लोकों वेद न अनुरूपाओ। न लोक में न वेद में कोई और उपाय नहीं, एकमात्र ही है संत संग। हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए हाथ में तलवार लेकर कहा कि मेरे सिवा अगर कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूं, उसी समय आपने ये नरसिंह रूप धारण किया और मेरे पिता का उद्धार किया।
और मेरी रक्षा की। मैं समझता हूं आप अपने प्रेमी भक्त शनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए वैसा किया। भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हैं। ये बहुत बार आई है बात, आप ही संपूर्ण जगत बने। हमको जगत में स्त्री पुरुष, ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा ये दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और जिनकी दृष्टि पावन हुई उनको दिखाई दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत आप ही बने हुए हैं, आप ही हैं। क्योंकि जब ये जगत नहीं था तब आप थे, जगत नहीं रहेगा तब आप, तो बीच में कौन है? आप ही आप तो हैं, बीच में केवल आप ही हैं। आप अपनी माया के गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें विद्यमान है। माया का पर्दा उड़े हैं स्त्री पुरुष पशु पक्षी वृक्ष लता 84 लाख योनियों का, और आप ही बैठे हैं। आप स्वयं परमात्मा ये 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठे हैं। पहचान पाओ तो पहचान लो, वही परमात्मा 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर बैठा है। बस यही जानना दुर्लभ बात है। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम स्वम में भगवान स्पष्ट भगवान समझा रहे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो मुझे देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चुपाकेचा पंडिता समदर्श, उसी के नेत्र सही है जो इन सब पोशाकों को पहने हुए मुझे देखता है। कितना बढ़िया ज्ञान है। 84 लाख योनियों की पोशाक पहने हुए मेरा प्रभु ही विराजमान है। बस पहचान लो, इन कपड़े बदलने से हमारे प्रभु नहीं बदल जाते। जैसे हम किसी अभिनेता अभिनय करने वाले को पहचानते हो तो हर स्वांग में, हर रोल में पहचान लेंगे, चाहे वो क्रूर रोल कर रहा हो, चाहे दया वाला रोल कर रहा हो, चाहे धर्म वाला कर रहा हो, चाहे अधर्म वाला, पहचान लेते हैं ये वो कलाकार है, ये अमुक है। ऐसे पहचानो, 84 लाख योनियों की पोशाक पहनकर नाटक करने में एकमात्र परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ही है। जगन नाटक वैभव। प्रभु जब आप माया में पोशाक धारण करते हैं तब आप पहचान में नहीं आते, ऐसी लीला करते हैं पहचान में नहीं आते, क्योंकि आप मालूम ही नहीं पड़ता कि आप हैं। ऐसे अभिनेता है हमारे प्रभु, अपना जब रूप छिपा करके माया में रूप धारण करते हैं तो पहचान में नहीं आते। भगवान, ये पूरा जगत आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान अंदर बैठ जाए। अपना पराया, मैं तू, भेदभाव, ये सब मायाकृत है, माया है। ये जन्म स्थिति लय माया है। अपना पराया, मैं तू, भाव भेद, ये जो है छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, ये माया है। ये सृष्टि, ये पालन, ये लय, ये एक स्वप्न है, माया का खेल है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, नहीं सत्य है। थोड़ी थोड़ी देर में झूठा हो जाता है। सत्य कैसे? जब सो रहे थे तो स्थूल देह झूठा हो गया था, पता ही नहीं था है भी कि नहीं, और जब जगे तो स्वप्न झूठा हो गया। जब सुषुप्ति में गए तो जागृत और स्वप्न दोनों लय हो गए। कहां सत्य है? ना सतो विद्यते भाव। जो त्रिकाल सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हुआ है परमात्मा, और ये मायाकृत, ये त्रिकाल सत्य नहीं है। भगवान, आप अपने स्वरूप में संपूर्ण विश्व को समेट करके निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर आंख मूंदे हुए शयन करते हैं। हे स्वयं प्रकाश, जब कोई अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो भी तुरी पद को प्राप्त हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपारा। स्वरूप ही शांताकार है। जैसे भगवान प्रलयकालीन जल में शेष शैया पर शयन करते हैं, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि का स्वाप्निक जो स्वरूप था वो लय को प्राप्त हो गया, और आत्मज्ञानी अपने आत्म स्वरूप में, स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर वो परमानंद में शयन करता है। प्रभु, काल शक्ति और प्रकृति, यही आपकी रचना है, इसी से सब प्रकट होता है। जब भगवान शयन करते हैं तो काल शक्ति को छोड़ देते हैं और मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति भगवान में योग निद्रा रूप से स्थित रहती है, और जहां काल समय पूरा हुआ तहां मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो त्रिगुणात्मिका प्रकट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और आपका शरीर विराट रूप ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और उसी जैसे बट बीज से वृक्ष निकले, ऐसे आपके नाभि कमल से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। तो हुए तो आप ही ना सब रूपों में। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। देखो, ये महापुरुष जन हमारे मन की बात प्रभु से करते हैं, जिनके सामने प्रभु विराजमान है। भला उनके मन की क्या दुर्दशा होगी? भला इतने सिद्ध महापुरुष प्रहलाद जी के मन की क्या दुर्दशा होगी? पर वो हमारे मनों को पढ़कर कह रहे हैं कि हे वैकुंठनाथ,
मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। ये पापा ही सोचता रहता है, इसे छोड़ दो, इस पर शासन न करो, तो गंदी बात ही सोचेगा बस, और कुछ नहीं। बड़ा कलुषित है मन और बड़ा दुष्ट है मन। प्रहलाद जी वर्णन कह रहे हैं, प्रभु बड़ी इसकी दुर्दशा है। नई तन्मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। संप्रीयते दुरित, ये सदैव गंदी बातें, गंदे आचरण, गंदा विचार, ये इसे अच्छा लगता है, इसकी प्रीति है गंदी बातों में। और दुष्ट, ये बड़ा दुष्ट है। मसाधु है अर्थात असाधु, गलत चिंतन, गलत आचरण, गलत विचार, ये दुष्ट है। ये कामनाओं में कामातुरम हर्ष शोक भयषणार्थम, ये या तो किसी भोगों की कामना करेगा, उन्हें किसी बात को लेकर भयभीत हो जाएगा, कभी हर्ष पैदा करेगा, कभी शोक पैदा करेगा, कभी इस लोक की बात में रति करेगा, कभी परलोक की बात सुनेगा, कभी धन में रति करेगा, कभी स्त्री में रति करेगा। ये बहुत दुष्ट है मन। आपकी लीला कथा में नैतन मनस्तव कथा सुविकुंठनाथ, हे वैकुंठनाथ, हे भगवान हरि, आपकी लीला कथा में, आपके नाम में तो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत दीन हो रहा हूं, कैसे आपका चिंतन करूं, क्योंकि चिंतन होता है मन से, मन है दुष्ट, मन है बड़ा विषयी। प्रभु हमारी ऐसी दुर्दशा है, जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हो और सब अपनी अपनी सैया की तरफ उसे घसीट रही हो, तो उसकी कैसी दशा होगी। ऐसे हमारी दशा हो रही। जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित। प्रभु ये जिह्वा स्वाद के लिए घसीट रही है, अच्छा अच्छा खाने को मिले, इतना मन दुष्ट है, ये दुर्दशा किए है। आपके नाम जप में नहीं लगेगा, लीला कथा में नहीं लगेगा, परमार्थ की बातों में नहीं लगेगा, गंदी बातों में लगेगा। हमारी दुर्दशा किए हुए है। जैसे कई स्त्रियां हो एक पुरुष के, अपनी अपनी सैया की तरफ घसीट रही, वैसी दुर्दशा है कि जीव घसीट रही अच्छे अच्छे पदार्थों के पाने के लिए। ये खाया जाए, ये पिया जाए, ये खाया जाए, बस इसी में। जनेन्द्री शिष्णोत्यंतस, जनेन्द्री बार बार भोग के लिए, इस शरीर को भोग लिया, अब इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को भोग ले, इस शरीर को, ऐसे पूरा जीवन। रसेंद्री घसीट रही अच्छे अच्छे खान पान के लिए, और जनेन्द्री घसीट रही है सुंदर शरीर भोग के लिए, त्वचा घसीट रही सुकोमल स्पर्श के लिए, और पेट कभी अघा ही नहीं रहा। सुबह भरो, दोपहर भरो, शाम भरो। कान गाना सुनना, संगीत सुनना, भजन नहीं। ये मोबाइल बहुतों को बर्बाद कर रहा है, जी नहीं सकते मोबाइल के बिना, ऐसी स्थितियां हो रही। देखो, जो देखते हो उसी का मनन होता है, जो सुनते हो उसी का मनन होता है, जो बोलते हो उसी का मनन होता है। तीन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव, श्रवण कथन सुमिरन, इनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमको ना चाहते हुए भी मन फंसा देगा यदि हम गलत श्रवण करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत मनन करेंगे। कान मधुर संगीत की ओर घसीट रहा है, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन के लिए, जनेन्द्री शरीर भोग के लिए, त्वचा कोमल कोमल कपड़ा लत्ता स्पर्श के लिए, पेट भोजन के लिए, कान मधुर संगीत के लिए, नासिका सुगंध के लिए, नेत्र रूप के लिए, सौंदर्य रूप के लिए। सहज माधुरी अंग अंग की कहीं कासो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। छिन छिन नवीन नवीन रूप माधुरी प्रकट हुई। ये सुंदर सुंदर हमारे लालजू हैं, जहां ऐसी सुंदरी प्रियाजू चकोरी की भांति देख रहे हैं, जहां ऐसे सुंदर लालजू चकोर की भांति प्रियाजू को देख रहे हैं। अरे इधर आओ, कहां पहुंच रहे हो। सुंदर तो प्रभु है, सुंदर तो प्रियाजू है, सुंदर तो सहचरिया है। एक सहचरी प्रकट हो जाएगा तो करोड़ों लक्ष्मियों हमको मूर्छित कर दे, ऐसी सुंदर सहचरी है। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला की सूरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधा विधानम परम। हे प्रभु, ये सब इंद्रियां अपनी अपनी ओर घसीट लो, सब इंद्रियों को एक झटके में घसीट ले, वो है हमारे प्रभु, एक झटके में। इसीलिए कह रहे हैं कि जपो, नाम जप करो। प्रभु क्या, ये जलाती रहेंगी इंद्रियां, चित्त को आकर्षित करके, वशीभूत करके, कहीं कोई स्मरण ना रह जाए, ऐसे ठाकुर है, ऐसे प्रभु है। इन प्रभु को छोड़ करके कोई इंद्रिय विषय, कोई भोग, कोई वासना, कुछ मन नहीं होता, ना कहीं जाने का, ना कहीं आने का, ना कुछ खाने का, ना पीने को। पहनने का तो जीवन में यही पहना है, पहनने को तो यही पहना, नहीं तो एक ही वस्त्र केवल तन ढकने के लिए रहा, एक ही वस्त्र। आप सन्यास वाला काशी वाली देखना, दूसरा दुपट्टा नहीं है कि कोई दूसरा, एक वस्त्र छाती से लगा ले, ना पहनने का, ना खाने का, ना पीने। तो क्या ऐसी वस्तु है जो यहाँ अच्छी लगती, कुछ अच्छा लगता है? यहाँ कोई वस्तु है अच्छी लगने की? यही तो भगवान की माया है, बस यही समझना है। पर वो नहीं, शरीर को मैं मानना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर के भोगों में सुख पाना, यही भगवान की दुरंत माया है। अगर भगवान के आश्रित हो जाया जाए, अरे वो ऐसे खेल खेलते हैं कि कुछ तो वाणी से बताए जा सकते हैं, कुछ केवल जाने मोरी छाती, हृदय केवल जानते हैं। हे प्रभु, ये इंद्रियां सब अपने अपने विषय की ओर खींच रही। प्रभु, मैं इस संसार रूपी वैतरणी में गिर ही गया था, अब वो तो बस जन्म ही होना था। अगर प्रहलाद जी को देवर्षि नारद जी
अपने आश्रम में कयाधु को न ले जाते तो उनका जन्म ही बड़े संकट स्थिति में होता। प्रहलाद जी को गर्भ में ही महाभागवत बना दिया देवर्षि नारद जी ने। धन्य है संतों के चरणों में कोटि कोटि धन्य। अगर संत चरणामृत पान न होता, संतों के दर्शन न होते, संतों के वचन न सुनते, तो ये भगवत मार्ग पुष्ट होने वाला तो नहीं है। बिना संतों के पुष्ट होने वाला नहीं, पक्का। आज जो कुछ भी समझ में आया है, जो कुछ, वो सब संतों से समझ में आया है, सब संतों की कृपा से आया है। जन्म मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, बस यही भोगते हुए न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। ये अपना ये पराया, यही भेदभाव दिमाग में ठूस ठूस करके भर दिया माया ने। ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये सुख, ये दुख, है कुछ नहीं। मूढ़ जीव की दुर्दशा तो देखो प्रभु। अब तो द्रवित हो जाओ प्रभु, इन सब प्राणियों को परम पद दे दो। देखो प्रहलाद जी का हृदय, ऐसे ही संत का हृदय होता है। कैसे सब भगवान को प्राप्त। आप सच्ची मानिए, जैसे पिता अपने बालक की तोतली बानी और वो स्थिति, तो वो घुटने के बल हो जाता है, पीठ पे चढ़ा लेता है और वो उसकी दाढ़ी नोचता है, बाल नोचता है, वो उसको। ऐसे ही संत जन अपनी स्थिति से उतर करके हमको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। किस लिए? आप निकल जाओ इस माया से, आप निकलो। कम से कम एक जगह मन लग जाए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज जी, मेरे स्वामी जी, एक जगह मन लग जाए तो कपिल भगवान कहते हैं जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण, वैसी ही आसक्ति यदि संत महात्मा से हो जाए, बस जैसे मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे एक भी आसक्ति अंदर से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। क्यों? क्योंकि जहां हमारा चिंतन जाता है, उनका चिंतन प्रियालाल में जाता है, हमारा तो काम बन गया। हमारे चिंतन का विषय वे, उनके चिंतन का विषय प्रियालाल, हमारा कनेक्शन पूरा प्रियालाल से ही है। हे जगत गुरु, इस संसार चक्र में जो भटके हुए जीव हैं, वो सब आपके कृपा पात्र हैं। भूले भटके पुरुषों के लिए आप ही एक सहारा हो प्रभु। हमें आवश्यकता नहीं आपके इस संसार से पार होने की, हमें चिंता नहीं है इस संसार की, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हम तो आपसे विनय कर रहे हैं इन संसारिक प्राणियों के लिए, हमें आपकी चिंता नहीं। मूढ़ेश वही महदनुग्रह आर्त बंधो, ये जो मूढ़ लोग हैं, आपके भजन से विमुख है, इन पर कृपा करो प्रभु। हमें इस संसार से पार होने की चिंता नहीं है और हमें इस अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपका नाम जप करते हैं, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके लीला कथा श्रवण कथन में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु, इस संसार से पार होना बहुत कठिन है दूसरों के लिए, मुझे नहीं। इतने विश्वास से प्रभु के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं, मुझे इस संसार से तनिक भी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। मुझे नहीं भय, मुझे नहीं आपसे कृपा चाहिए कि मुझे संसार से पार कर दीजिए, क्योंकि मेरा चित्त आप में लगा हुआ है। जब मैं आपकी लीलाओं का गान करके मगन रहता हूं तो मुझे किसी भी तरह का कोई भय, कोई चिंता, कोई शोक नहीं। यह संसार का झूठा सुख अब हमको नहीं लुभायमान कर सकता। ये ठसक देखो, ये संसार का झूठा सुख हमें लुभायमान नहीं कर सकता। ये संसार का भार वही ढोते हैं जो आपका नाम जप नहीं करते, आपकी लीला कथा में चित्त नहीं लगाते, वही इसी में डूब जाते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर के मौन व्रत धारण करके भारी तपस्या करते हैं, परंतु मेरी तो दशा ही कुछ और है। मैं इन भूले हुए, दुख भोगते हुए संसार के प्राणियों को छोड़कर अकेले मुक्त नहीं होना चाहता। जय हो प्रहलाद जी की। यही भक्त का हृदय होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने कल्याण के लिए एकांत में गए, मौन होकर तपस्या की, जीवन छोड़ा, भगवान को प्राप्त हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी तो दशा ही कुछ और है। प्रहलाद जी कह रहे, मैं इन भूले हुए प्राणियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और मुझे भी एक बात पर विश्वास है कि आप इनका कल्याण कर सकते हो, दूसरा कोई साधन नहीं। हे नाथ, ये जो घर में लोग पत्नी से मैथुन